शिव जी के मंदिर तक जाना या आपका काम है? तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। बाबा के मंदिर तक जाना ये आपका काम है, पर उसके बाद में वो बिगड़ी बनाने का काम उसका है। आप उसकी चौखट तक पहुंच गए, ये जवाबदारी आपकी है। उसने आपको संभाल लिया, आगे फिर उसकी मर्जी। एक बेटी का विवाह करते हैं, एक बेटी की शादी करते हैं, तो माँ बाप बेटी को विदा करने के बाद लड़के के साथ बेटी को भेज देते हैं, बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी चली जाती है। अब बेटी को अगर कोई कष्ट है, बेटी को अगर कोई दुख है, तो माता पिता सास ससुर को नहीं कहते, माता पिता ननंद नंदोई को नहीं कहते, देवर जेठ को नहीं कहते। माता पिता अगर कहते हैं, बेटी को अगर दुख है, बेटी को अगर कष्ट है, तो माता पिता कहते हैं तो केवल जमाई को कहते हैं कि मैंने बेटी तेरे साथ भी आई थी। इस बेटी की शादी मैंने तेरे साथ करी है। अब जमाई का फर्ज हो गया कि बेटी को निभाना है। अब ये बेटी का फर्ज है कि जमाई को निभाना है। जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, जब तक शादी नहीं हुई, जब तक विवाह नहीं हुआ, तब तक माता पिता की जवाबदारी है। पर शादी होने के बाद, विवाह होने के बाद जवाबदारी फिर पति की है। और पति की पूर्ण जवाबदारी है। जब तक आप मंदिर तक नहीं आए, जब तक आप भगवान के दरवाजे तक नहीं गए, जब तक आप एक लोटा जल लेकर भगवान के चौखट तक नहीं पहुंचे, तब तक जवाबदारी आपकी है। और जब आप देव अधिदेव महादेव की चौखट तक पहुंच गए, भगवान के मंदिर तक पहुंच गए, एक लोटा जल लेकर शिव के द्वार तक पहुंच गए, फिर जवाबदारी उस भोलेनाथ की है, ददरुआ धाम सरकार की है। फिर जवाबदारी उनकी है। अब हमारा पूर्ण समर्पण, अब हमारा जो समर्पण है, हमने सब भगवान पर सौंप दिया। हमारा पूर्ण समर्पण हमने परमात्मा को दे दिया। जैसे माता पार्वती जी ने अपनी संपूर्ण जीवन का जो भागदौड़ थी, वो भोलेनाथ जी को प्रदान कर दी। अब भगवान शिव उनको जैसा रखें, भगवान शंकर जैसा रखें, वो निभाती है। हमारी तमन्नाएं बहुत सारी हैं, हमारी आशाएं बहुत सारी है, और हम आस लगाकर भी बैठे हैं। तो किससे आस लगाकर बैठे हैं? संसार वालों से। मेरी जेठानी मुझे ये दे देगी, मेरी सास मुझे रकम दे देगी, मेरा ससुर मुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा दे देगा, ये जो मकान है, इस मकान के 3 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा बड़े बेटे को, एक हिस्सा छोटे बेटे को, एक मंजिले को मिल जाएगा। हमने
आस दूसरों से लगाई। कभी आस लगाना छोड़ दो कि मेरे ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा मुझे मिले। आप भगवान से प्रार्थना करा करो, आप भोलेनाथ जी से कहा करो, आप श्री हनुमंत लाल जी से कहा करो, हमें दूसरे की प्रॉपर्टी का हिस्सा नहीं चाहिए, हमें ससुर की प्रॉपर्टी का हिस्सा भी नहीं चाहिए। बाबा आप मुझे हिस्सा देना तो आपकी इस मन की प्रॉपर्टी का हिस्सा देना, जिससे मेरी जिंदगी सार्थक हो सके। मान लो ससुर ने, सास ने आपको थोड़ा बहुत ज्यादा दे भी दिया और मालूम पड़े वो बेटा तुम्हारा ऐसा ही निकल गया, मालूम पड़े कहीं डब्बे में लगा दिया, कहीं जुए में लगा दिया, मदिरापान में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया, कहीं गलत जगह लगा दिया, तो वो तुम्हारा जो मिला हुआ धन है वो तो बर्बाद हो गया। भगवान से कहा करो कि मेरे भाग्य का मुझे मिले, मुझे दूसरे के भाग्य का चाहिए ही नहीं। यदि भाग्य में होगा तो मिलेगा जरूर। संसार में ऐसा कौन जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया? करोड़पति के घर में भी पैदा हो जाते तो दुख जिंदगी में पीछा नहीं छोड़ता। मेरे राम जी महाराज का प्रागट्य राजा दशरथ जी के यहां हुआ था और स्वयं भगवान थे राम। उसके बाद भी 14 वर्ष वन में घूमना पड़ा। भगवान कृष्ण का प्रागट्य भी स्वयं भगवान कृष्ण द्वारका के राजा थे, इसके बाद भी उनकी जिंदगी में दुख तकलीफ कष्ट आता रहा। उनके जीवन में दुख आता रहा, उनकी जिंदगी में कष्ट आता रहा। चाहे रामकृष्ण परमहंस जी हों, स्वामी विवेकानंद जी हों, चैतन्य महाप्रभु जी हों, श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हों, समय कहाँ से चल रहा है? चाहे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी हों, चाहे तुलसीदास जी हों, संसार में जो जन्मा है, मृत्यु लोक में जिसका जन्म हुआ है, उसकी जिंदगी में दुख आया है। पर जितने राष्ट्र के संत हुए, जितने राष्ट्र के साधु हुए, सन्यासी हुए, तपस्वी हुए, साधक हुए, उपासक हुए, इनका दुख मिटा कैसे? बहुत सारी जमीन जायदाद इन्होंने इकट्ठी कर ली हो तो मीराबाई के जीवन में तो राजरानी थी, मीराबाई पटरानी थी, तो भी तो दुख था। जीवन में ये नहीं है कि आपके पास में धन होगा तो दुख नहीं होगा, संपदा होगी, गाड़ी होगी, बंगला होगा तो दुख नहीं होगा। कई लोग कहते हैं मेरी जेठानी मुझे बहुत कष्ट देती है, देवरानी मुझे कष्ट देती है, सास मुझे कष्ट देती है, ससुर मुझे कष्ट देता है, या परिवार के लोग मुझे बड़ा कष्ट देते हैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे अड़ोसी पड़ोसी नातेदार कुटुंब वाले मुझे कष्ट देते हैं, मुझे परेशान करते हैं, मुझे दुख देते हैं। हम दूसरे से क्यों कहें? वो तो परिवार वाले हैं। अपना ये खुद का शरीर, ये तो अपना खुद का है ना। जब हमारा खुद का शरीर हमको कष्ट देता है, कभी घुटना दुखता है, कभी कमर दुखती है, कभी सिर दुखता है, कभी आंखें दुखती हैं, कभी कान दुखता है, कभी कोहनी दुखती है, कभी पेट दुखता है। जब स्वयं का शरीर हमें दुख दे रहा है, स्वयं का शरीर हमें कष्ट दे रहा है, तो यह अंदाजा लगा कर रखो कि दुनिया वालों से याद छोड़ दो कि कोई तुमको सुख देगा। जब शरीर सुख नहीं दे रहा तो दुनिया क्या खाक सुख देगा? हमने आस कितनी लगाई है, हमने भरोसा कितना रखा, हमने विश्वास कितना रखा कि मेरे परिवार वाले मुझे सुख देंगे। आप में से कई माताएं
ऐसी हैं जो भगवान श्री बालाजी महाराज से रोज कहती होगी ददरउआ धाम सरकार से, बाबा प्रार्थना करूं मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में बहू आ जाए, ऐसी कृपा करो भोलेनाथ, मेरे घर में बहू आ जाए, घर में बहू आएगी, गरम रोटी देगी, मेरी सेवा करेगी। अब इतनी सारी बुजुर्ग बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, इनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूं, तुम में से कितनों की बहू है जो देसी घी लगा के रोटी दे रही है, देसी घी लगा के जीवान से ऐसी ऐसी दे रही है कि रोटी तो जान दो कितनी है। हे भगवान, बहू को छोरा छोरी हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, दादी भी बन गई, अब प्रार्थना कर रही है बस पोते की शादी हो जाए, पोता बहू आ जाए, मैं परदादी बन जाऊं, परदादी बन जाऊंगी तो सोने की सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगी। मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ते नहीं बन रही। वो पवन पंडित जी से, आचार्य जी से रोज कह रही कि महाराज जी मेरे को नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो, महाराज जी मुझे नीचे का कमरा दे दो। 4 सीढ़ी ऊपर चढ़ नहीं पा रही और क्या कि भगवान मुझे सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। भगवान भी मन में सोचे, बता आश्रम गई, ददरउआ धाम सरकार के दर्शन करने गई, धर्मशाला में रुकी, भवन में रुकी, 4 सीढ़ी तो ऊपर की चढ़ नहीं पा रही, एक बार ऊपर चढ़ी तो 3 दिन बाद नीचे उतरी और कह रही है कि सोने की सीढ़ी पे चढ़ा दो। तो भगवान भी क्या करेगी चढ़कर। हमने आस दूसरे से लगाई, हमने दूसरे से आस लगाकर बैठे। मेरी बहू मुझे रोटी देगी, मेरे बच्चे मुझे संभालेंगे, मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा तब मुझे संभालेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर ने अपने पुत्र श्री गणेश जी महाराज की शादी कर दी, रिद्धि सिद्धि जैसी बहुएं आ गई, पर भगवान शंकर ने कभी अपने पुत्र और पुत्र बहू से कभी आस नहीं लगाई। शिवजी ने कभी आस नहीं लगाई अपनी रिद्धि सिद्धि से, शंकर भगवान ने कभी रिद्धि सिद्धि से आस नहीं लगाई। ऐसा कोई फोटो तुम्हें अगर कहीं से मिल जाए तो हमको भी भेज देना, जिस फोटो में रिद्धि सिद्धि शंकर भगवान को रोटी खिला रही हो, भोजन करा रही हो, शंकर भगवान को पकवान बनाकर खिला रही हो। अब ये तो बहू है ना, तो इनका तो फोटो होना था, पर आज तक एक पुराण में, किसी शास्त्र में, किसी वेद में कहीं वर्णन नहीं आया कि रिद्धि सिद्धि ने भोजन बनाया और शंकर जी को भोग लगाया, शंकर जी ससुर हैं उनके, कि ससुर जी को भोजन कराया। क्यों? क्योंकि शंकर भगवान को अपनी बहुओं से आस नहीं है, शंकर भगवान खुद पर भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, इसलिए आस नहीं लगाते। मेरी बहू आएगी मुझे रोटी देगी, मेरी बहू आएगी घर संभालेगी, मेरा बेटा दुकान संभालेगा, मेरा बेटा ये करेगा। हम क्यों आस लगा कर बैठे हैं? आप खुद के अंदर वो बल उत्पन्न करो, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान ऐसी कृपा करना कि मुझे पलंग पर कभी मत पटकना, मैं चलती फिरती अपना काम करती रहूं, तेरा भजन करती रहूं, तेरे दरवाजे पर आकर एक लोटा जल चढ़ाती रहूं और अंत में तेरे धाम चली। तुम आस लगा कर बैठी हो मेरे बुढ़ापे में मेरी बहू मुझे पानी देगी, मेरे बुढ़ापे में मेरे परिवार वाले मुझे ये देंगे। तुम दुनिया से आस लगा कर बैठे हो। आस दुनिया से नहीं लगाना। शिव पुराण कहती है आस केवल एक जगह होना चाहिए, वो आस मेरे परमात्मा से होना चाहिए, बाकी के कहीं। आशा एक राम जी से दूजी आशा तोड़ दे, और नाता एक श्याम जी से दूजा, साधु संगे राम रंग अंग अंग रंगिए, जाई विधि राखे श्याम। जैसा भगवान राखे वैसा रहो। आस नहीं लगाना मेरा परिवार मेरे को देगा, मेरा परिवार मुझे संभाल लेगा, मेरा परिवार ये कर लेगा। अंत घड़ी में, मृत्यु के समय पर, जब व्यक्ति की समय की घड़ी पल बेकार हो जाता है, जब वो पड़ा रहता है वेंटिलेटर पर, तब परिवार वाले केवल देखने के लिए आते हैं, दवाई दे सकते हैं,
पैसा लगा सकते हैं, आपका इलाज करवा सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, पर अंत समय में अगर कोई संभालने वाला होगा तो जो तुमने लोटा भर के जल महादेव को चढ़ाया है वो शंकर तुम्हें अंत समय में आकर संभाल। और अंत समय प्रभु आप लोगों को आता है? जरा जम के बोलो, अंत समय वचन आए ना आए कुटुंब, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया अंत समय प्रभु कोई आए ना आए पर वो जरूर आए। वो आता है, किस रूप में आता है नहीं। रामायण सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, रामायण पढ़ी आप लोगों ने? रामायण सीरियल देखा? रावण के यहां पर श्री हनुमान जी महाराज पहुंच गए। और रावण को हनुमान जी ज्ञान दे रहे थे, सुन रावण सब छोड़ दे, प्रभु राम की शरण ले। रावण कहने लगा बंदर होकर मुझे ज्ञान देता, मुझे जानता नहीं है तू, तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण हनुमान जी से कह रहा है तेरी मृत्यु तेरे पास में खड़ी है। रावण वो बलवान था जिसने मृत्यु को भी कैद में रख रखा था, अपने बंधन में रख रखा था। वो कहे तो अब भी मारे। रावण कह रहा है तेरे पास में तेरी मृत्यु खड़ी है, तुझे भय नहीं लग रहा? हनुमान जी ने मुंडी घुमा कर देखा तो पास में यमराज खड़ा था, मृत्यु खड़ी हुई थी। तो हनुमान जी से रावण कह रहा तुझे भय नहीं लगता? हनुमान जी कहते हैं मुझे भय नहीं लगता, तेरे पास में मौत खड़ी है। हनुमान जी बोले भले पास में खड़ी है पर देख तुझे ही रही है, मेरे को नहीं देख रही है, खड़ी है पास में पर देख तुझे रही है। तो जानता नहीं है ये मृत्यु तेरे को अब भी निपटा दे। हनुमान जी ने कहा रावण फालतू की बात मत कर, मेरे पास में मृत्यु खड़ी है, मेरी पड़ोसन है और मेरे पास खड़े होकर मृत्यु कह रही है कब निपटाना है इसको। ये सामने जो सिंहासन पर बैठा है रावण, इसको निपटाना कब है? अभी निपटाऊं कि बाद में? हनुमान जी कहने लगे वो तो मैं राम जी को कहकर आया था, जामंत को कहकर आया था, कुछ भी आड़ा टेढ़ा करके नहीं आऊंगा। नहीं तो मेरे जिस चरित्र को रामचरितमानस में बांचा गया है उसका नाम है सुंदर, जम के बोलो जरा, सुंदर कांड। तो हनुमान जी बोले मैं 2 मिनट में कांड करूंगा और चले जाऊंगा। 2 मिनट लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। पर मैं यहाँ केवल आया हूं, तुझे समझा रहा हूं, तू समझ जा। समझ गया तो तेरी जिंदगी सार्थक, नहीं समझे तो बात दूसरी। तो अगर नहीं समझा तो तेरे ऊपर निर्भर, और मैं तो समझाने का काम है मेरा। मैं जो तुझे समझा रहा हूं वो तू समझ जा, तू समझ। अब ये तो समझने वाला विषय है जो आप समझ जाओ। और जो एक बार संत से, साधु से, गुरुजन से, ब्राह्मण जन से, तपस्वी जन से, माता पिता से जो एक बार समझ जाता है,
वो जिंदगी में फिर कभी उलझता नहीं है, वो सुलझ कर चलता है। जिस व्यक्ति को अपने घर के बड़ों की बात बुरी लगने लगे, जिस बहू को सास ससुर की बात बुरी लगने लगे, जिस बेटे को माँ बाप की बात बुरी लगने लगे, दूसरों की बात अच्छी लगने लगे, पड़ोसन की बात अच्छी लगने लगे, रिश्तेदारों की बात अच्छी लगने लगे और घर का व्यक्ति कहे तो बुरी लगने लगे, तो समझ लेना उस व्यक्ति को दुनिया में कोई नहीं बचा सकता, उसका अंत निश्चित है, उसे बर्बाद होना है। उसे कोई नहीं बचा सकता, उसका बर्बाद होना निश्चित है। आपको अगर अपने घर के लोगों की बात बुरी लग रही है और दोस्तों की बात अच्छी लग रही है, रिश्तेदारों की बात अच्छी लग रही है, परिवार वालों की बात अच्छी लग रही है और अपने परिवार के लोगों की बात बुरी लग रही है, तो समझ लेना कि अब तुम्हारा समय बेकार आ गया। अपने गुरु की बात तुम्हें बुरी लगे और दूसरा गुरु कहे तो अच्छी लगे, तो समझ लो कि तुम्हारा समय बेकार आ गया। कभी किसी से ऐसी आस मत लगा के बैठो कि जिस आस से हमको तकलीफ, जिस आस से हमको तकलीफ, हम क्यों लगाएं? हनुमान जी को क्या कहते हैं? शंकर। ये शिव महापुराण जो हो रही है ददरुआ धाम सरकार के इस पवित्र प्रांगण के अंदर, श्री हनुमंत लाल जी के इस पवित्र मंदिर प्रांगण के अंदर जो ये शिव पुराण की कथा हो रही है, इसका नाम है शंकर सुमन शिव महा। शंकर हनुमान जी को शंकर सुमन भी कहा गया। सुमन की मतलब क्या होता है? लोग उसे पुष्प भी कहते हैं। शिव का एक स्वरूप भी कहते हैं, शंकर का पुत्र भी कह देते हैं, शिव का एक प्रतिबिंब भी कह देते हैं। माता अंजना देवी ने जब भगवान शंकर की आराधना करी थी, शिवलिंग की पार्थिव लिंग का निर्माण करती, पूजन करती माता अंजना, उनके साथ में केसरी बाबा भी पूजन करने बैठे। गौतम ऋषि के कहने पर उन्होंने पूजन करी थी, गौतम बाबा के। जब माता अंजना जी के गर्भ से संतान नहीं हुई, बहुत समय निकल गया, बहुत समय संतान का सुख नहीं हुआ, तब उन्होंने गौतम बाबा से कहा, पिताजी मेरी संतान नहीं है, मैं क्या करूं? पिताजी ने कहा, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो, उसका अभिषेक करो, तुम्हारे यहां संतान हो। पार्थिव शिवलिंग की जो पूजन है, ये जीव को फल देती ही है। राम जी जब अयोध्या से चले, मेरे सीताराम सरकार, लंका तक जाते हैं, लंका के बीच में जितनी जितनी जगह पर राम जी रुकते हैं प्रतिदिन, उतनी उतनी जगह पर एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करते हैं। हम आपसे प्रार्थना करेंगे कभी जिंदगी में मौका मिले, आप वृंदावन की यात्रा करने जाते हैं, आप गोवर्धन परिक्रमा करने जाते हैं, आप पंढरपुर जाते हैं, आप द्वारका जाते हैं, आप जगन्नाथ जाते हैं, एक बार राम पथ गमन पर भी जाकर देखिए। भारत सरकार द्वारा राम पथ गमन बनाया गया है। अयोध्या से लंका तक के बीच में रामेश्वर तक ये राम पथ गमन बना है। कुछ मध्य प्रदेश में, कुछ छत्तीसगढ़ में ऐसा होता हुआ, कुछ महाराष्ट्र में फिर होता हुआ ऐसा राम पथ गमन गया। कभी मौका लगे आपको, आप पूरे राम पथ गमन पर चलकर देखिए। पैदल राम पथ गमन पर नहीं जा सकते तो आप गाड़ी से जाकर देखिए। पूरे राम पथ गमन में जितने मंदिर किसी के नहीं मिलेंगे,
पूरे राम पथ गमन में उससे ज्यादा मंदिर केवल देवाधिदेव महादेव के मिलेंगे, क्योंकि राम जी जहां रुकते थे वहां शिवलिंग की स्थापना करते थे। मेरे राम जी जहां रुकते थे वहां एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते थे और उसका पूजन करते थे। मेरे राम जी का नियम था, दशरथ जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। जनक जी का नियम था, एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना, उसकी पूजन करना। हम आपसे कहेंगे, इस ददरउआ धाम की पवित्र भूमि से आपसे निवेदन करेंगे, जिंदगी में जब दुख की घड़ी बहुत घेर रही हो तब एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण आपको भी कर कर उसकी पूजन करना चाहिए। आप कहीं मिट्टी लेने नहीं जा सकते, अपने गमले में, जो गमला तुम्हारे घर के अंदर उसमें जो मिट्टी हो उसी को ऊंचा उठाकर उसी के ऊपर जल चढ़ाकर उसी की पूजन कर कर उसी का विसर्जन कर दो और बाबा से प्रार्थना कर दो, बाबा मेरे दुख की ये घड़ी है, इसको तू संभाल लेना, तू जान लेना। ये उसके ऊपर छोड़। हम उसके ऊपर छोड़ देते। पूरे राम पदगमन में शिव जी के मंदिर मिलेंगे, पूरे राम पदगमन में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण मेरे राम जी ने किया है। और केवल राम जी ने नहीं, भगवान कृष्ण ने भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा। जब उनके घर में संतान नहीं हुई, 16,108 रानी पटरानी भगवान कृष्ण की और संतान का सुख नहीं हुआ, गर्गाचार्य बाबा को द्वारका बुलाया गया। हाथ जोड़कर मेरे बाबा भगवान द्वारकानाथ ने कहा, मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं है, इतनी रानियां मेरे यहाँ पर संतान का सुख नहीं, आप कृपा करो। गर्गाचार्य बाबा ने कहा, सुनो कृष्ण, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक भगवान शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करो। भगवान कृष्ण ने एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक शंकर भगवान के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। शिव जी ने प्रकट होकर भगवान कृष्ण से कहा, मांगो क्या चाहिए। भगवान कृष्ण कहते हैं, मेरे यहाँ संतान नहीं। भगवान शंकर ने कहा, एक एक रानी के साथ 11-11 दिन तक बैठकर तुमने मेरा अभिषेक करा है, मैं तुम्हें वर देता हूं, तुम्हारी एक एक रानी से 11-11 संतान होगी। 10 पुत्र 1 पुत्री, 1,77,186 जो संतान का जन्म हुआ वो शिव कृपा से। पार्थिव लिंग पूजन का हमारे यहां पर बड़ा बहुत। आप में से कितने लोग हैं जो शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने रोज जाते? जरा हाथ उठाओ तो जरा, सवई हो। हाँ, धर लो वापिस धर लो। भगवान भला करे, कृपा करे, जाना चाहिए। सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। इतना धीमो बोलोगे तो कल्याण तुम्हारा है। अच्छे से बोलो, बोल बम का नारा है। बोल ददरउआ धाम सरकार की। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख होना चाहिए। और जितना आप भगवान की शरणागति का सुख हम आपका विश्वास इतना दृढ़ होना चाहिए कि आप उस दृढ़ता पर टिके रहे। महाराज जी, ददरउआ धाम सरकार, महाराज जी को तो शायद ज्ञात नहीं होगा इस चीज का, पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा। महाराज जी, उज्जैन में मिलना हुआ था। उज्जैन वाले महाराज भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। उज्जैन में जहाँ अपन, हाँ पीछे आपके बैठे हुए। और वहाँ पर हमारा जाना हुआ। महाराज जी ने कितना बड़ा फोटो था, अच्छा बहुत बड़ा फोटो श्री डॉक्टर हनुमान जी का, वो हमको दिया। अब आप देखिए कृपा क्या होती है महादेव की और कृपा क्या होती है बालाजी सरकार की। देखिए, अब बड़ा सारा फोटो दे दिया। हमारे एक यजमान है
मांगलिया के मंत्री परिवार, उनका ड्राइवर। हमारे जो कई लोग पूछते हैं, गुरुजी ये भक्त लोग संतों के लिए, गुरुओं के लिए अपनी गाड़ियां क्यों लगा देते? जब कोई उत्सव होता है, फंक्शन होता है, तो जो सेठ होते हैं ना, जैसे महाराज जी के भी बहुत शिष्य हैं, ऐसे शिष्य उन क्या कहते हैं, गुरुजी आपके कार्यक्रम है, हमारी गाड़ी लगेगी, संतों को लाना ले जाना, किसी को जाना आने के लिए हम अपनी गाड़ी लगा देते। किसी ने पूछा, सेठ लोग गुरुओं के आगे, ऐसे हमारे भी कई भक्त लोग हैं, जैसे देवास वाला वरुण है, मंत्री परिवार, ऐसे वो जब भी कोई बड़ा आयोजन होता है तो अपनी अपनी गाड़ियां भेज देते हैं, ड्राइवर भेज देते हैं। तो किसी ने पूछा ये ड्राइवर गाड़ी क्यों भेजते हैं? हमने कहा वो गाड़ी इसलिए भेजते हैं क्योंकि उनकी जिंदगी की गाड़ी अच्छी चलती रहे। इसलिए भक्त जो होता है ना, अपने गुरु के दरवाजे पर गाड़ी ले जाके खड़ी कर देते हैं। 5 दिन का कार्यक्रम है गुरुजी, हमारी गाड़ियां यहाँ लगी रहेगी, आज ड्राइवर रहेगा, हमारा डीजल डला रहेगा, आपके भक्त आराम से जाए आए, सेवा लगे, आपकी ये गाड़ी चलती रहेगी तो हमारी जिंदगी की गाड़ी भी चलती रहे। तो मांगलिया के, इंदौर के पास मांगलिया है, मांगलिया के मंत्री परिवार का ड्राइवर सेवा में लगा हुआ था। उज्जैन की कथा थी, स्वामी जी के यहाँ पर जाना हुआ। अब हमारा 5-7 दिन की कथा पूरी हो गई, हमारा जाने का समय। महाराज जी वो ड्राइवर कहता है कि आप जा रहे हो तो आपकी कोई निशानी नहीं दोगे हमको? तो सारा सामान पैक हो गया था, अब कुछ बचा हो देने के लिए, तो हम तो जाते समय शॉल भी नहीं ओढ़े थे कि शॉल दे दे। अब बागा तो वो पहन नहीं सकता, नहीं तो ये उतार के दे। केवल एक डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो था। और कभी कोई मांग लिया जाए तो वहां पर मंत्री परिवार से पूछना, सीहोर वाले गुरुजी ददरुआ धाम में कथा बाँच रहे हैं तो उन्होंने ये बात कही, तो उनके ड्राइवर से भी पूछना। अब डॉक्टर हनुमान जी का बड़ा सारा फोटो, तो हमने आशीष से कहा, आशीष वो फोटो लेकर आओ जो अभी स्वामी जी ने दिया है, और अपन जा रहे हैं, फोटो बड़ा सारा इनको दे दो। हमने वो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो वो ड्राइवर को दिया। अब ड्राइवर बोला, गुरुजी इतना बड़ा फोटो और गाड़ी में जाएगा कैसे? हमने कहा कैसे भी जाएगा, पर तुम्हारे लिए यही काम आएगा, तुम रखो, इनको रखो तुम्हारे साथ में। अरे गुरुजी कहाँ रखूंगा? हमने कहा सीट पे रख के ले जाओ उसको। फोटो बहुत बड़ा था, हमारा फोटो जरा ज्यादा ही बड़ा था, तो उसको पीछे का दरवाजा खोल के पीछे से फंसाकर उसको गाड़ी में रखा, और गाड़ी यहां से चली। मांगलिया पहुंचने वाली थी, उसके पहले उस व्यक्ति को अटैक आ गया, गाड़ी चलाते चलाते। महाराज आप पूछना, अगर आपके कोई परिचित मांगलिया में, तो उसको अटैक आ गया। अटैक इतना भयंकर था कि ब्रेन हेमरेज हो गया, शरीर की नसें बंद हो गई, लकवा जैसा हो गया। वो गाड़ी पेड़ के पास में जाकर खड़ी हो गई, रुक गई। उसको, जिनकी गाड़ी थी उनको सूचना करा, मंत्री परिवार आया, हॉस्पिटल लेकर गए। हॉस्पिटल में कह दिया इसका कोई भरोसा नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं। महाराज जी वो फोटो गाड़ी में ही था, और फोटो गाड़ी में था, पर एक बंदर एम्बॉय हॉस्पिटल का चक्कर, जब तक वो व्यक्ति ठीक नहीं हो गया तब तक वो लगाता ही रहा था। एक बंदर, जब वो व्यक्ति की सांस वापिस आई और सब हाथ पैर काम करना ठीक चालू हुआ, तो हमने उनसे, उसने फोन पर बात करी और कहा, गुरुजी आप मुझे कुछ सामान देते या पैसा देते, आखिरी में तो वो काम नहीं करता, परंतु आपने जो डॉक्टर हनुमान जी का फोटो दिया था वो काम करेगा। विश्वास दृढ़ होना चाहिए। हमारा भरोसा टूट जाता है, हम कह देते हैं अरे
क्यों चिंता करते हो, क्या होगा क्या होगा। उस पर भरोसा तो रखो जिसके बल पर आयो। शंकर सुमन कैसरी नंदन, शिव का एक अंश स्वरूप है श्री हनुमंत लाल, श्री हनुमान जी महाराज। शंकर का एक स्वरूप है हनुमान जी महाराज, शिव का एक स्वरूप, प्रतिबिंब। ये तो दुनिया के लोग हैं जो देवताओं में भेद कर लेते हैं कि राम जी अलग हैं, कृष्ण अलग हैं, हनुमान जी अलग हैं, शिव जी अलग हैं, देवी जी अलग है, देवता जी अलग हैं। ना 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 ना, शिव पुराण कहती है सब एक में, सब एक। सब एक। आज सवेरे सवेरे हम जब सुबह उठे 5:30 बजे, 5 बजे के करीब में, हमारा बहुत अच्छा, वो तो महाराज जी ने व्यवस्था कर दी कि पर्दा लगा दिया है, तो हम नीचे उतर नहीं सकते, क्योंकि हमारा मन भी करे कि मॉर्निंग वॉक में घूमने जाएं, तो तुम हमारे को कोई घूमने दोगे? तो वो तो महाराज जी की बड़ी कृपा है, तो उन्होंने पर्दा लगा दिया, तो वहीं घूम लेते हैं सुबह के टाइम पर। तो माताएं आपस में बात कर रही थी, अरे जिज्जी, अरे ओ, अब उनकी भाषा में जो बोल रही हो, तो अच्छी बड़ी बड़ी लोंग थी उनकी और बड़ी बात। अब वो कपड़ा उस पर डाल रही थी सुखाते सुखाते, तो वो बात करते करते बोली गई, एक बात तो बता, जा सियोर वाला महाराज के, हाँ सियोर वाला महाराज के वे, के नहीं के वे, कि लोटा भर के जल महादेव के चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए। तो ऐसा कहीं होए? ऐसा कहीं होए? तो अब मैं क्यों जिज्जी, अरे ओ भिंड की जिज्जियां। अब सियोर वाला महाराज के कि जल चढ़ाओ, सारा देवता उनके मिल जाए, तो माली जो होता है ना पेड़ में पानी देने वाला, पत्ते को अलग से पानी देता है क्या? जम के तो बोलो जरा। डाली को अलग से पानी देता है क्या? फल को अलग से पानी देता है क्या? नहीं, जड़ में पानी डालता है, पत्ती, डाली और फल सब में पहुंच जाता है। अब तुम्हारे भिंड में ऐसा होता हो, अलग अलग पत्ती को पानी देना है, डाली को पानी देना हो, और मालूम पड़े फल को पानी देना हो, तो बात दूसरी है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं, एक में सब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। एक में सब समान, एक में सब है। हम जड़ में पानी दे रहे हैं तो पत्ते में भी पहुंचा है, हमने जड़ में पानी दिया तो वो फल में भी पहुंचा। हमने महादेव को पानी दिया, शिव जी को जल चढ़ाया, तो वो 33 कोटि देवी देवताओं को अपने आप पहुंच जाता है। शिव को चढ़ाओ, अड़भंगा है मेरा महादेव, शिव अड़भंगा है। अड़भंग लोग कहते हैं, तो माता अंजना देवी ने जो शिवलिंग की, पार्थिव शिवलिंग की पूजन करी, और पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर उन्होंने मांगा, भोलेनाथ जी से प्रार्थना करी, बाबा देवादिदेव महादेव सामने प्रकट हुए, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। मेरे 3 वर है, अंजना माता कर रही, मेरे 3 वर। पहला वर, मुझे आपके समान पुत्र चाहिए। शिव जी ने कहा, मेरे समान कहां ढूंढने जाऊंगा, मैं ही तेरे घर में आ जाऊंगा, कहां ढूंढने। शंकर भगवान बोले, मैं कहां मेरे समान ढूंढने जाऊंगा, मैं खुद तेरे यहां आऊंगा, कहां ढूंढने।
फिर कहा मेरा पुत्र जो हो अधिक बलवान हो, अधिक बलवान। शिव जी ने कहा जब मैं स्वयं आ गया तो बल तो है। तीसरा जो माता अंजना देवी ने भगवान शिव से मांगा है, शायद दुनिया की हर माँ को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए। अंजना माता ने भगवान शिव से कहा मेरा जो पुत्र हो वो विनम्रवान हो, उसमें विनम्रता होना चाहिए। दुनिया की सारी माता को भगवान के सामने झोली पसार कर मांगना चाहिए कि मेरे घर में जो पुत्र जन्म दे वो विनम्र हो। कारण बल तो असुरों में भी होता है। बोलो होता है कि नहीं होता? बल तो राक्षस में भी होता है, असुरों में भी होता है। सत्ता तो असुरों की भी होती है, सिंहासन तो असुरों का भी होता है, पर असुरों में राक्षसों में विनम्रता नहीं होती। और इस भारत की भूमि पर यदि हनुमान जी महाराज को आज पूरा संसार पूजता है तो केवल एक कारण से पूजता है, हनुमान जी को विनम्रता बहुत है, उनमें नम्रता बहुत है। उनमें कितनी विनम्रता होगी, उनमें कितनी विनम्रता का सुख होगा, कितनी विनम्रता और कितनी विनम्रता का सुख श्री हनुमंत लाल जी के जीवन में कितनी विनम्रता का सुख होगा, जरा विचार करिए, विचार करिए। अब किसी ने कहा हनुमान जी में विनम्रता कहाँ दिखी, तो हम कहते हैं जिस समय पर सीता जी का पता लगाने के लिए जा रहे थे, जब माँ जानकी जी का पता लगाने चले तो हनुमान जी को क्या कहते हैं, अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन और राम रसायन तुम्हारे पासा सदा। कितना सुंदर कहा गया, तुम में अष्ट सिद्धि है, नवनिधि है। कितनी, जम के बोलिए जरा, अष्ट सिद्धि नवनिधि कितने हो गए दोनों मिला के? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। 17। हनुमान जी से कहा यह अष्ट सिद्धि, माता जानकी से जब मिलने गए थे तो माता जानकी ने हनुमान जी को कहा था मैं तुम्हें क्या वर दूं, अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। सीता जी कह रही हैं मैं तुम्हें अष्ट सिद्धि देती हूं, नौ निधि देती हूं। हनुमान जी ने कहा ये 17 लफड़े मेरी जिंदगी में मत पाड़। कितने लफड़े? 17। आप लोग जब आपस में बात करते हो ना तो बात बात में बहुत सारे लोग कह देते हैं अरे बहुत 17 लफड़े जिंदगी के चल रहे हैं। कोई पूछे तुमसे 17 लफड़े कौन से, ये वही हैं अष्ट सिद्धि नवनिधि के। ये 17 लफड़े जिंदगी में चलते ही रहते हैं, नहीं चाहिए। विनम्रता देखिए श्री हनुमान जी महाराज की। उनको शंकर सुमन क्यों कहते हैं? माता अंजना ने मांगा, मां अंजना देवी ने कहा कि मेरे को वर देना, मेरा बेटा जो हो वो विनम्र हो। शंकर जी कहते हैं विनम्रता किस लिए? तो अंजना माता कहती हैं बलवान व्यक्ति, वीर व्यक्ति, सिंहासन पर बैठने वाला व्यक्ति, राजसी ठाट में रहने वाला व्यक्ति एक दिन मरकर चला जाता है। मरकर चले गया तो 2 साल, 4 साल, 6 साल, 8 साल उसको लोग पूजते हैं, उसके बाद कोई नहीं पूछता। पर कोई विनम्र व्यक्ति है अगर चला जाता है तो मरने के बाद भी पूजाता रहता है, उसकी विनम्रता के। हनुमान जी को शंकर सुमन कहा गया क्योंकि विनम्रता का लक्षण श्री हनुमंत लाल जी के पास विनम्रता की। कितनी विनम्रता, जरा देखिए हनुमान जी की विनम्रता। शंकर सुमन क्यों कहते हैं हनुमान जी को? उनकी विनम्रता देखिए। जब सीता जी का पता लगाने जा रहे हैं तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता श्री हनुमान जी महाराज
बूढ़े जामवंत से कह रहे हैं कि आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूंगा लंका में जाकर, क्या करना है मुझे, कैसे जाना है मुझे, क्या करना है मुझे। इतना बुद्धिवान श्री हनुमंत लाल और बूढ़े जामवंत से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूंगा वहां जाकर। मतलब उनकी बहुत विवेकी जो व्यक्ति होता है, जिसमें बहुत बुद्धि होती है, वो हमेशा झुक कर चलता है, छोटा बनकर चलता है। इसलिए हनुमान जी महाराज विनम्र बन गए। आप बताओ मुझे करना क्या है। जो बहुत विनम्रवान व्यक्ति होगा, जिसमें विनम्रता होगी, वो कभी अपना बखान नहीं करता। विनम्र व्यक्ति कभी अपना बखान नहीं करता। आप में से कोई व्यक्ति अगर लंका चले गया होता सीता जी का पता लगाने, तो 25 बार माइक लेके चिल्ला चिल्ला के बोलता, मेरे को पहचानते हो, मैं लंका गया था सीता का पता करने। आप और हम में से कोई भी अगर सीता जी का पता लगाने चले गया होता, तो 50 बार चिल्ला चिल्ला कर कहता, मैंने सीता जी का पता लगाया, मैं लंका में आग लगा कर आया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। पूरा अखबार भरा गया होता, पूरी सोशल मीडिया भरा गई होती कि तुमने ये करा। पर हनुमान जी ने, जब राम जी ने पूछा हनुमान से, हनुमान सीता का पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उनने कहा इसी ने लगाया। राम जी ने पूछा, हनुमान पता तूने लगाया? हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु मैंने नहीं लगाया। जामवंत पास में खड़े थे, उन्होंने कहा इसी ने लगाया। फिर राम जी ने पूछा, हनुमान तू लंका गया था? हनुमान जी बोले, मैं नहीं गया। इतने में जामवंत पास में खड़ा था, यही गया था। फिर राम जी ने पूछा, हनुमान लंका में आग तूने लगाई? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं लगाई। इतने में जामवंत में ही खड़ा था, इसी ने लगाई, इसी ने। इतने में राम जी बोले, हनुमान सीता का दर्शन तूने किया? हनुमान जी बोले, मैंने नहीं किया। इतने में जामवंत बोला, इसी ने किया। अब इन दोनों के झगड़े में राम जी को गुस्सा आ गया। राम जी को गुस्सा आ गया, तो तूने नहीं करा तो क्या मैंने करा? इतने में हनुमान जी बोले, बस आपने किया है, मैं तो निमित्त था, बस केवल निमित्त। जो कर रहे थे आप कर रहे थे। लंका गए आप, भेजा मुझे आपने, दर्शन किया आपने, आग लगाई आपने, मैं तो केवल निमित्त था। आज आपने सत्य कह दिया, क्या मैंने करा? बिल्कुल सत्य है, आपने किया। करते हो मेरे बाबा, मेरा नाम है, और प्रभु आपकी कृपा से सब। शंकर सुमन का मतलब शिव विनम्रता दे दें, शिव विनम्रता दे दें, ये शंकर सुमन का लक्षण है, विनम्र। कितनी विनम्रता श्री हनुमान जी महाराज में होगी, जरा विचार करिए। चढ़े, कितना बल है हनुमान जी महाराज में। जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, जिस पत्थर पर लात रखा वो पत्थर नीचे दब गया, पत्थर दब गया नीचे, पत्थर नीचे। चले, बीच में मिल गई सुरसा, मैं तुझे खाऊंगी। हनुमान जी बोले, देख मेरे पास में टाइम नहीं है री। ए सुरसा, तू कह रही मुझे खाएगी, पर मेरे पास भी तो टाइम होना चाहिए। एक काम करना, मैं जब घूम फिर के आ जाऊं तब खा लेना। सुरसा बोले, मेरे पास भी टाइम नहीं, मैं तो अब भी खाऊं, मैं तुझे अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, मैं जरा लंका होकर आ जाऊं तब खा लेना। नहीं ना ना ना, मेरे पास। हनुमान जी बोले, देख मेरे को बहुत सारी फाइल निपटाना है, बहुत सारा काम पड़ा है, लंका तक जाना है, फालतू के लफड़े मत कर। सुरसा तेरे हाथ जोड़ो, मुझे जाने दे। सुरसा कहनी, बिना खाए तो नहीं जान दूंगी। तो हनुमान जी बोले, अब खा ही ले, तू ले, का मुंह फैला। उसने मुख को फैलाया। 1 योजन का मुख मतलब 8 मील 1 योजन में होता है, 8 मील। 1 योजन का मुख फैला लिया हनुमान जी। 1 योजन का जैसे ही हनुमान जी ने अपना स्वरूप बनाया, सुरसा ने 2 योजन मुख फैलाया। हनुमान जी 2 योजन के हुए तो सुरसा ने फिर योजन बढ़ाते बढ़ाते वो 4 योजन का मुख बनाया। हनुमान जी 8 हो गए, 8 बढ़ाते 16,
है तो दूसरे के दुख को देखकर वो भी दुखी हो जाता है, दूसरे के सुख को देखकर वो भी सुखी हो जाता है। पशु का काम है दूसरे के दुख को देखकर खुश होना, और पुरुष का काम है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होना, और महापुरुष का काम है दूसरे के दुख को देखकर दुखी होकर उसके साथ खड़े होकर उसका दुख समाप्त करना। यह महापुरुष का लक्षण है, यह महापुरुष का लक्षण है। पहले नंबर पर है पशु। अगर आप दूसरे के दुख पर हंस रहे, अच्छा हुआ उसके साथ तो ऐसा ही होना था, उसके साथ तो ऐसा ही होना था, अच्छा हुआ उसके पाप का घड़ा भराया, अच्छा हुआ उसके साथ ये हुआ। अगर आप दूसरे के दुख को देखकर खुश हो रहे हो तो आप पशु हो, दूसरे के दुख को देखकर आप दुखी हो रहे हो तो आप पुरुष हो, और अगर दूसरे के दुख में तुम खड़े होकर उसका दुख मिटा रहे हो तो आप महापुरुष हो, आप महापुरुष की गिनती में। अरे मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। महापुरुष का लक्षण होता है दूसरे के दुख को काटने का प्रयास करना, दूसरे के दुख को समाप्त करने का प्रयास। यह महापुरुष का लक्षण, ये महापुरुष का। और हनुमान जी महाराज जी से रावण ने कहा कि तू बंधा हुआ है। हनुमान जी कहते हैं मैं बंधा हूं पर वो नहीं बंधा। आपको दुख है, आप उसको याद करो, वो तुम्हारे दुख को काटता है। एक दो पत्र, बहुत अच्छे पत्र, वैसे सारे पत्र आप लोगों ने अच्छे लिखे हैं, पर पत्रों में बहुत सुंदर भाव आप लोगों ने कहा। मैं कल्पना कुलश्रेष्ठ, मनोज कुमार कुलश्रेष्ठ, निवासी गणेशपुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो अपने हाथ हिला सकती हैं। मैं कल्पना कुलश्रेष्ठ, मनोज कुमार कुलश्रेष्ठ, निवासी गणेशपुरा, जिला मुरैना, मध्य प्रदेश। कहीं बैठी हैं? हाथ हिलाओ एक बार। हाँ ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पत्र लिखा है 2020 से मैं कथा सुन रही हूँ। जिला मुरैना में 2018 से मैं स्वास्थ्य विभाग की नौकरी के लिए मैं 2018 से प्रयास कर रही हूँ, पर मेरी नौकरी नहीं लगी। कुछ नंबरों से मैं रह जाती थी, मेरी नौकरी नहीं लग पाती थी, मैं बड़ी परेशान थी। तब 2018 में प्रयास करा, 2019 में प्रयास करा, तभी भी मेरी नौकरी नहीं लगी। 2021 में आपने पार्थिव शिवलिंग पूजन का वर्णन कराया, उस पर काली मिर्च का स्मरण कराया और काली मिर्च चढ़ाकर उस पूजन का विधान बताया, तब मैंने वो किया। और बाबा की कृपा से आज मैं स्वास्थ्य विभाग, गोहद तहसील, ग्राम धमसा, जिला भिंड में नौकरी कर रही हूँ। ये भोलेनाथ जी की कृपा, बाबा की कृपा। मैं ददरौआ धाम सरकार को प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ, जिन्होंने इतनी सुंदर शिव महापुराण की कथा यहाँ कराई, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। ये शिव तत्व है, औघड़ी, शंभु, त्रिकालदर्शी। बैठिए बहन। एक विश्वास जब दृढ़ होता है, भरोसा पक्का, विश्वास दृढ़, भरोसा पक्का, क्यों ना मिले। एक लड़के ने तो अपनी मम्मी से शर्त लगा ली थी कि मैं
शंभू। मेरा नाम शालिनी शर्मा है, मैं जिला भिंड ग्राम पंचोखरा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं हाथ हिला सकती हैं, अगर कहीं बैठी हो तो, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम शालिनी शर्मा है, मैं जिला भिंड ग्राम पंचोखरा की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं। एक लोटा जल वास्तव में सारी समस्या का हल है। मेरे भाई की जॉब नहीं लग रही थी, वो भगवान पर भरोसा कम करता है, वो कभी मानता नहीं, उसकी जॉब नहीं लग रही थी, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से रह जाता था। हमने उससे कहा कि तू शिवजी के मंदिर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर, एक बार तू जिंदगी में पशुपतिनाथ का व्रत कर, शंकर के ऊपर जल चढ़ा, पशुपति व्रत कर, भगवान शंकर के मंदिर जाया कर। उसने कहा मंदिर जाने से कोई सफलता मिलती है क्या? तब हमने हमारे भाई से कहा कि मेहनत कर, कर्म कर, पूरी मेहनत कर, और मेहनत के साथ में शंकर भगवान का भजन कर, उसका फल जरूर मिलेगा। और मैं यहाँ पर प्रणाम करने आई हूँ गुरुदेव। आज मेरा भाई भारतीय सेना में बीएसएफ में सिलेक्शन हो गया है और बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लगी है। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभू की कृपा। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला। शिव कृपा होती है, जब भगवान शंकर की करुणा होती है तब जाकर जीवन का कोई सुख हमारे जीवन में प्राप्त होता है। शिव कथा कर, भगवान का संवाद कर। ब्रह्मा जी ने कहा ये तुम्हारे पिता है, ये तुम्हारे पिता है? हो ही नहीं सकता। शिवलिंग को देखकर ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे पिता का सिर देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी सिर देखने के लिए चले, सिर देखने के लिए। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी ने कहा कि आप भगवान शंकर का सिर नहीं देखना चाहेंगे? भगवान नारायण कहते हैं शंकर मेरे पिता हैं, देवादिदेव महादेव मेरे पिता हैं, मैं उनके चरण देखना चाहूंगा, मैं उनके चरण देखना चाहूंगा। महादेव के चरण ढूंढने के लिए भगवान विष्णु शिवलिंग के चरण ढूंढने के लिए पाताल में गए, और ब्रह्मा जी आकाश में भगवान शंकर का शीश देखने के लिए गए, शीश ढूंढने के लिए। भगवान नारायण को तो लगा कि भगवान शंकर के चरण तो मिल नहीं सकते, भगवान शंकर के चरण तो प्राप्त होंगे नहीं। भगवान नारायण वापिस आ गए। ब्रह्मा जी जाते गए, जाते जाते उन्होंने केतकी का पुष्प तोड़ लिया। एक केतकी, नीचे चल, और चलकर भगवान विष्णु के सामने कह देना कि ब्रह्मा जी को शीश मिल गया। केतकी ने कहा मैं क्यों झूठ बोलूं? भगवान ब्रह्मा जी ने कहा केतकी के पुष्प अगर तू मेरा पक्ष लेगा तो मैं तुझे सारे देवताओं पर चढ़ाऊंगा और सुगंधित बनाकर रखूंगा। बस झूठ बोलना है तुझको, चल करे एक झूठ तू बोल दे। केतकी ने कहा मान लो अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तो ब्रह्मा जी गौ माता को साथ में लेकर आ गए। गाय से कहा कि तू चलकर एक बार नीचे झूठ बोल दे कि ब्रह्मा जी को सिर मिल गया। गाय कहती है अगर मेरी बात किसी ने नहीं मानी तू चल, तो इसमें मेरा लाभ क्या होगा? घर में जो पहली रोटी बनेगी वो तुझे मिलेगी। गौ माता से कह दी। केतकी और गाय को लेकर आए। भगवान नारायण ने पूछा ब्रह्मा जी तुम्हें भगवान शंकर का शीश मिल गया? ब्रह्मा जी बोले मैं बताऊंगा शीश मिला कि नहीं मिला, पहले आप बताओ आपको चरण मिला? भगवान नारायण ने एक बार सत्य कह दिया कि मुझे भगवान शंकर का चरण नहीं मिला।
भगवान का चरण नहीं मिला, तो शंकर भगवान ने कह दिया, नारायण तुमने सत्य बोला है, इसलिए पृथ्वी पर आज से तुम पूजाओगे। स्कंद पुराण की कथा में यह चरित्र मिलता है। नारायण तुमने सत्य बोला है, इसलिए पृथ्वी पर आज से तुम्हारी पूजन होगी और दुनिया के लोग तुम्हें सत्य नारायण भगवान कहकर पुकारेंगे और तुम्हारी पूजन करेंगे, क्योंकि तुम सत्य बोले हो। तुमने सत्य अपने साथ में रखा, इसलिए तुम्हें पूजा हो। आप लोगों में से कितने लोग हैं जिनके यहां सत्यनारायण जी की कभी कथा हुई? सभी क्या हुई है? रख लो रख लो। कथा में कितने अध्याय होते हैं? जम के तो बोलो जरा। 5। सारे अध्याय पढ़े हैं? अरे बोलो तो जम के। सुने हैं? क्या बोलते हैं? गरीब ब्राह्मण था, बोलो सही है, कहीं गड़बड़ हो तो बता देना हो। और उसने बड़ा दुखी था, सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, पूजन करी। बोलो यही है ना? फिर एक लक्कड़हारा था, उसने सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, पूजन करी। फिर एक बढ़िया था सेठ, उसने सत्यनारायण भगवान की पूजन करी तो सुंदर कन्या का जन्म हुआ। अब हर व्यक्ति ने एक बात कही कि सत्यनारायण की कथा सुनी, सत्यनारायण की कथा करवाई, सत्यनारायण जी की कथा करवाई। 5 अध्याय में ये लिखा है, पढ़ा है कि सत्यनारायण जी की कथा करवाई, सत्यनारायण जी की कथा सुनी। पर समझने वाली बात यह है कि सत्यनारायण जी की इन 5 अध्याय में आया कि कथा सुनी, कथा करवाई, कथा थी कौन सी? वो कथा कौन सी थी जो लक्कड़हारे ने सुनी थी? वो कथा कौन सी थी जो ब्राह्मण ने सुनी थी? वो कथा कौन सी थी जो बनिया ने सुनी थी? वो कथा कौन सी थी जो राजा ने सुनी थी? वो कथा कोई दूसरी नहीं थी, स्कंद पुराण की। और शिव महापुराण की इस कथा में वर्णन आता है, ब्रह्मा जी के सामने, भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने भगवान नारायण ने सत्य कह दिया था कि मैंने भगवान शंकर के चरण नहीं देखे। वो सत्यनारायण की कथा थी, वो सत्यनारायण की कथा। मैंने चरण नहीं देखे, एक बार मुख से सत्य कह दिया, उस दिन से भगवान सत्यनारायण की पूजन होने लगी। और पूजन तो तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम सत्य बोलना चालू कर दो तो। मना नहीं है। आज के जमाने में व्यक्ति सत्य बोलता कहां है? कहां सत्य बोलता? पूजन तुम्हारी भी चालू हो जाए अगर तुम एक बार सत्य कह दो तो पूजन होने में क्या? तब आया समय, ब्रह्मा जी से भगवान नारायण ने पूछा, क्या तुम्हें भगवान शंकर का सिर मिल गया? क्या तुम्हें भगवान शंकर का सिर मिला? ब्रह्मा जी ने उसी समय पर झूठ कह दिया, हां मुझे भगवान शंकर का सिर मिल गया। शिवलिंग में से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तुम झूठ बोल रहे हो। दुनिया में सब जगह पर झूठ बोल लेना चल जाएगा, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, एक शंकर की कथा में, दूसरा शंकर के मंदिर में, शिवालय में कभी झूठ मत बोलना, वो नरक जैसा जीवन हो जाता है। सब जगह झूठ बोलो चलेगा। हम कई बार शिव महापुराण की कथा में कहते हैं, आप कथा में अगर आए हो तो अपने घर पर बता कर आओ। आप कथा में आए हो कह कर आओ। 1 बजे से 4 बजे तक कथा है, 4 बजे की कथा पूरी सुनूंगी, कर्पूर गौरम होगा, तब मैं आखिरी में कथा सुनने के बाद अपने घर आऊंगी। मेरा इंतजार नहीं करना,
बार बार फोन लगाओगे, मैं झूठ बोलूं कि ग्वालियर पहुंच गई, मैं बोलूं कि मुरैना पहुंच गई, मैं बोलूं कि यहां पहुंच गई, मैं झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि मैं शिव जी की कथा सुनने जा रही। पहले ना अदालत होती थी ना पंचायत होती थी। पहले के जमाने में अगर निर्णय लिया जाता था, कोई बात का निर्णय लिया जाता था तो शंकर जी के मंदिर में ले जाया जाता था, उठा गंगा जली और कह दे कि तूने ये नहीं करा, क्योंकि हर व्यक्ति को मालूम था कि शंकर के मंदिर में अगर एक बार भी झूठ बोल दिया तो मरने के समय पर ना गंगा जल मिलता है ना परिवार के लोग अग्नि दे पाते हैं। इतना व्यक्ति को तड़फन हो, इतना कष्ट होता है व्यक्ति को, इतनी तड़फन होती है। सब जगह पर झूठ बोलो, शिव महापुराण को छोड़ दो, शंकर के दरवाजे पर झूठ नहीं बोलो, जो बोलना है सत्य बोलो, विद प्रूफ बोलो कि हाँ हमने ये चीज बोली। अब जैसे हमने अभी कहा कि महाराज जी ने बड़ा फोटो दिया था, वो फोटो हमने ड्राइवर को दिया, ड्राइवर मांग लिया का था और हमने बता दिया। अब जिसको प्रूफ चाहिए वो जाए देख ले, सत्य बोलो, जो सत्य है उसको बोलते चलो। दो जगह पर झूठ नहीं बोलना। एक, भगवान शंकर की कथा में जब तक बैठो 3 घंटा 2.5 घंटा 2 घंटा, किसी का फोन भी आ जाए, कोई तुमसे पूछे कहां बैठी हो, कभी मत कहना कि मैं वहां बैठू कि वहां बैठी, सत्य कहो शंकर की कथा में बैठी हो, शिव महापुराण की कथा सुन रही हूं। कहां गई हो? ददरउआ धाम गई हूं, कथा सुन रही हूं, वहां बैठकर कथा का लाभ ले रही हूं, झूठ नहीं है। दूसरा, शंकर के दरवाजे पर कभी झूठ मत बोलो, शिव की चौखट पर, शंकर के मंदिर। ए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे भाई, मेरी बहनों, आप जितनी देर शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओ, उतनी देर ये सोच कर जाना कि मेरे मुंह से सत्य ना निकले, मेरे मुंह से झूठ ना निकले, जो निकले सत्य निकले। एक रात्रि का समय था, 12-1 बजे एक व्यक्ति को पकड़ लिया पुलिस वालों ने। अब पुलिस वालों ने पकड़ा, बेचारा वो शंकर जी का भगत था, कभी झूठ बोलता नहीं था, कभी नहीं झूठ बोलता था। रात का समय था, उसको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने कहा क्या है तेरे बैग में, बैग खोल, क्या है तेरे बैग में? उसने कहा बताते हैं। अरे बैग खोलना, बताते हैं बैग खोल, बताते हैं। पुलिस वाले को गुस्सा आया, वो उसको उठा के थाने ले गया। थाने में टीआई साहब से कहा सर इसके बैग में जरूर कुछ है, 2 घंटे से कह रहा है बताते पर बैग नहीं खोल रहा। टीआई ने पूछा क्या है तेरे बैग में? बताते। अरे बैग खोल के बताना, बताते हैं। टीआई को गुस्सा आ गया, उसने कहा बताओ कितना झूठ बोल रहा है, बैग खोलो इसका। जो बैग खोला उसमें से बतासे निकले। टीआई बोला इसमें तो बतासे हैं, वो बोला मैं तो तब से बोल रहा बताते हैं। इतने में टीआई साहब बोले ये तोतला है, वापिस छोड़ के आ। वो झूठ नहीं कह रहा, वो सत्य कह रहा, बताते हैं। अब उसकी जीवान में तोतरापन है तो वो जो बोलेगा वही तो बोलेगा ना। अब जिसको जो मिला है वो वैसा बोलेगा। अब तुम समझ जाओ तो अच्छी बात है, ना समझो तो बात दूसरी। होता है अब तुम उस जगह पर अगर बोलो, होता है कोई व्यक्ति, अगर हम तो सब लोगों से निवेदन करते हैं, कोई सत्यनारायण जी की कथा में से आ रहा हो उससे कभी नाम मत पूछो। किसी के अटकने की वो होती है, अटक जाता है और मुंह में भरी हो पंजेरी और तुमने पूछ लिया तेरा नाम क्या है और उसने नाम बोल दिया फूलचंद, पूरी पंजेरी तेरे मुंह पर, क्या मतलब पूछो। 2 जगह पर झूठ नहीं बोलना, एक शिव महापुराण की कथा, दूसरा है शंकर का दरवाजा। जब जल चढ़ाने जाना ये लेकर नियम जाना कि मैं जितनी देर शंकर की ओटले पर रहूंगी, शंकर के शिवालय में रहूंगी, शिव मंदिर में रहूंगी, उतनी देर तक मैं मुख से झूठ नहीं कहूंगी, जो बोलूंगी सत्य बोलूंगी, भगवान का भजन करूंगी।
इसके सिवाय कुछ। क्यों कहते हैं अपने बच्चों को गीता पढ़ाओ? क्यों कहते हैं अपने बच्चों को रामायण पढ़ाओ? क्यों कहते हैं अपने बच्चों को भागवत पढ़ाओ, शिव पुराण पढ़ाओ? क्यों कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है जिनके बच्चे बचपन में गीता को पढ़ लेते हैं, जिनके बच्चे बचपन में गीता को उठा लेते हैं, जिनके बच्चे बचपन में गीता का पाठ कर लेते हैं, उनको अदालत में खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना पड़ती है। जिसने गीता को पढ़ा ही नहीं वो अदालत में खड़ा होकर गीता पर कसम खाता है। जिसके घर के संस्कार बड़े प्रबल होते हैं और जिसने गीता पढ़ी होती है उसको खड़े होकर गीता पर हाथ रखकर कसम नहीं खाना होती। वो नहीं कसम खाता, वो भगवान का भजन, उसको मालूम है मैंने सत्य का जीवन जिया। शिव जी को सबसे ज्यादा प्रिय है सत्यम शिवम सुंदरम। शंकर की प्रियता सत्य में है, सत्य में प्रिय। आपके भीतर जितना जितना सत्य प्रिय होगा उतनी जिंदगी की आनंद। ब्रह्मा जी के सामने, ब्रह्मा जी ने शिव जी के सामने झूठ कह दिया। अब झूठ बोलने का फल क्या है? ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, कहा मेरी बात ना मानो तो केतकी के फूल से पूछो। झूठ को प्रूफ चाहिए, सत्य को प्रूफ नहीं चाहिए। असत्य को प्रूफ की जरूरत पड़ती है। आप ना मानो तो पूछो। केतकी के फूल से शंकर भगवान के सामने भगवान विष्णु ने पूछा, केतकी के पुष्प, क्या ब्रह्मा जी को सिर का दर्शन हुआ है? शंकर जी के, महादेव के सिर का दर्शन? केतकी का फूल कहता है हाँ, ब्रह्मा जी को सिर का दर्शन हुआ तो शिवलिंग में से आकाश वाणी हो गई। केतकी का फूल तो झूठ बोल रहा है। शंकर भगवान के शिवलिंग के सामने तूने झूठ बोला है केतकी के पुष्प, मैं तुझे श्राप देता हूं, सारे देवताओं पर केतकी का फूल चढ़ेगा पर शंकर पर कभी नहीं चढ़ेगा। भूल से भी अगर केतकी का पुष्प शंकर जी पर चढ़ गया तो 1000 गौ हत्या के बराबर दोष लगेगा। केतकी नहीं चढ़ेगी क्योंकि इसने झूठ बोला। इतने में ब्रह्मा जी ने कहा यह आकाशवाणी झूठी है, पूछना है आपको तो गौ माता से पूछ लो कि मैंने शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन करा। भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर गौ माता से पूछा, गौ माता आप बताओ क्या भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग का दर्शन, भगवान शंकर के शीश का दर्शन करा? गौ माता ने भी झूठ कह दिया, भगवान ब्रह्मा जी ने शंकर भगवान के शीश का दर्शन करा है। क्रोध आ गया देवादिदेव महादेव को, शिवलिंग में से आकाशवाणी हो गई, ए ब्रह्मा, ये गौ माता भी झूठ बोल रही है। हे गाय, जगत की तू मां कहलाती है गौ माता, पर तूने शिवलिंग के सामने झूठ बोला है। मैं तुझे श्राप देता हूं गौ माता, तेरा पूरा शरीर पूजा जाएगा पर तेरा मुख अपूज्य रहेगा क्योंकि तूने झूठ बोला। तो झूठ बोली है इसलिए कली काल में तुझे झूठन खाने को मिलेगी क्योंकि तू झूठ बोली, तू असत्य बोली है, झूठ बोली। हमारे सनातन हिंदू धर्म में, सनातन धर्म के अंतर्गत गौ कन्यादान आगे से होता है, वस्त्रदान आगे से होता है, अन्नदान आगे से होता है, स्वर्ण दान आगे से होता है, भूमि दान आगे से होता है। केवल सनातन धर्म में एक दान है गौ माता का जो आगे से नहीं होता। गाय के पीछे खड़े होकर पूंछ पकड़कर गौदान करना पड़ता है क्योंकि गाय आगे से मुख से झूठ बोली थी इसलिए पीछे से दान होता है। हमारे यहाँ गौदान आगे से नहीं होता, पूंछ पकड़कर पीछे से किया जाता है क्योंकि गाय ने झूठ बोल दिया था।
तू झूठ बोली है। सारे सनातन धर्म में जितनी परिक्रमा होती है आगे से होती है। हनुमान जी की परिक्रमा करो आगे से, पीपल की परिक्रमा करो आगे से, देवी की परिक्रमा करो आगे से, देवता की परिक्रमा करो आगे से। केवल गौ माता की एक परिक्रमा ऐसी होती है जो गाय की पूंछ से चालू होती है और पूंछ पर विराम होती है, पीछे से चालू होकर पीछे विराम होती है, आगे विराम ही नहीं होती, क्योंकि इसने शिव जी के सामने झूठ कह दिया था। एक झूठ बोलने वाला व्यक्ति का जरा विचार करिए कि उसको जिंदगी भर झूठन खाना पड़ती है। झूठन विचार करिएगा अपने जीवन में, एक असत्य, एक झूठ हमारी जिंदगी को नष्ट कर देता। एक झूठ, केवल एक चरित्र बड़ा विचित्र है, आप लोगों ने सुना भी होगा पहले। एक कौवे को, स्कंद पुराण का ये चरित्र है, एक कौवे को एक हंसनी पसंद आ गई। कौवा उस हंसनी को अपने साथ में ले आया। हंस को मालूम पड़ा कि मेरी हंसनी को कौवा ले गया है, तो हंस ने अदालत में केस लगा दिया, मेरी हंसनी को मुझे दिला दो। कौवे को मालूम पड़ा कि हंस की हंसनी कौवे के पास में है, हंस ने केस लगाया है, तो कौवा वकील के पास गया। ओ वकील साहब, ए वकील साहब। वकील ने कहा क्या बात है रे कौवे? कौवा कहता है मैं हंसनी को लेकर आया हूं और हंस ने अदालत में केस लगाया है, पर हंसनी मेरी होना चाहिए। कौवा कहता है हंसनी को मेरी बना दो वकील साहब, जो चाहिए तुम्हें दूंगा। वकील ने कहा सुन रहे कौवे, हंसनी हमेशा हंस की रही है, कभी कौवे की नहीं हो सकती। कौवा कहता है मैं क्या करूं कि हंसनी मेरी हो जाए? वकील ने कहा तू रात को जज के घर जा और जज से बात कर ले और उसको कुछ देने का प्रभाव कर, जिससे तू हंसनी को अपनी बना ले, क्योंकि निर्णय तो जज ही देगा ना, निर्णय तो जज देगा। जा। कौवा जज के घर पर गया। जज साहब, ओ जज साहब। जज ने पूछा कौन? कौवा कहता है मैं कौवा, मैं हंसनी को अपने साथ ले आया हूं, हंस ने अदालत में केस लगाया है। जज साहब, व्यक्ति की 7 पीढ़ी बैकुंठ में है कि नरक में, या तो कौवा जानता है या ब्राह्मण जानता है, इसलिए 16 श्राद्ध में दोनों को खिलाया जाता है। व्यक्ति की 7 पीढ़ी को बैकुंठ में है कि नरक में, या तो ब्राह्मण जानता है या कौवा जानता है, इसलिए 16 श्राद्ध में कौवे को भी भोजन कराते हैं, ब्राह्मण को भी भोजन कराते हैं। मैं कौवा अपनी दृष्टि से देख रहा हूं आपकी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है। अगर जज साहब कुर्सी पर बैठकर तुमने एक निर्णय दे दिया, हंसनी को मेरा बना दिया, तो मैं तुम्हें जीते जी तुम्हारे दादा परदादा से मिलवा दूंगा बैकुंठ में, ये मेरी शर्त है। बस आप एक काम करो, हंसनी को मेरा बना दो। जज ने सोचा इतना सही तो काम था, कौवे की हंसनी बनाना है। जज कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी पर जज बैठा, सुनवाई हुई। जज ने निर्णय दिया हंसनी हंस की नहीं है, हंसनी कौवे की है। पूरा अदालत हाहाकार करने लगी है, कहां का निर्णय, हंसनी कौवे की? पर जज ने निर्णय दिया, लोगों को स्वीकारना पड़ेगा। कौवा खुश हो गया, हंसनी रोने लगी, हंस रोने लगा। जज ने कहा सुन कौवे, मैंने अपना काम कर दिया, अब तू मेरे दादा परदादा से मिला। कौवे ने कहा चलो जज साहब। जज गाड़ी में बैठा, कौवा आगे आगे चला। गाड़ी से चलते चलते शहर से बाहर निकले, नगर से बाहर निकले, खेड़े से बाहर निकले, जंगल में पहुंच गए। कौवे ने जज से कहा जज साहब उतरो गाड़ी से, आओ मैं तुम्हारे दादा परदादा से मिलवाता हूं। जैसे ही जज गाड़ी से नीचे उतर कर आए, उन्हें इतनी बदबू आ रही थी कि जज ने मुख पर रुमाल रख लिया। जैसे मुख पर रुमाल रखा, जज ने कहा तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है, कहाँ लेकर आ गया? आओ जज साहब। जज को कहा देखो ये मरा हुआ जो कुत्ता पड़ा है, इस कुत्ते के पास में जो सफेद वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे दादाजी है। उस इल्ली के पास में जो बारीक सा कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारी दादी जी हैं। उस इल्ली के पास में जो काली वाली इल्ली दिख रही है वो तुम्हारे पिताजी हैं, और उस इल्ली के पास में एक छोटा सा कीड़ा दिख रहा है वो तुम्हारी माता जी हैं। जज कहता है रे कौवे, तू तो कह रहा था कि मेरी 7 पीढ़ी बैकुंठ में है और तू मुझे नरक में दिखा रहा है। कौवा कहता है जज साहब, जब मैंने कहा था
तब तुम्हारी 7 पीढ़ी बैकुंठ में थी, तुमने अपनी कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत कर दिया, झूठ बोल दिया, इसलिए तुम्हारी 7 पीढ़ी नरक में गिर गई। कुर्सी पर बैठकर एक निर्णय गलत हो गया, 7 पीढ़ी बैकुंठ से नरक में गिर जाती है। दुनिया समझ नहीं पाती है। लोग कहते हैं 16 श्राद्ध में हमारे पूर्वज बैकुंठ में होंगे, तुम दिन भर में कितना झूठ बोलते हो रे। तो जरा अंदाजा लगाना, बैकुंठ में नहीं मिलेंगे, तुम्हारे घर के पास में गटर के बाजू में पड़े मिलेंगे, उनको ढूंढो। असत्य ना बोलिए, सत्य बोलो। शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, भगवान शंकर के द्वार पर जितनी देर बैठो, शंकर के मंदिर में जितनी देर जाओ, उतनी देर तुम्हारे मुख से सत्य निकलना चाहिए। इसलिए उसको कहते हैं सत्यम शिवम सुंदर। गौ माता ने झूठ बोला, केतकी के फूल ने झूठ बोला, बचा कुचा था तो ब्रह्मा जी ने झूठ बोल दिया। जो ब्रह्मा जी ने झूठ बोला, शिव को क्रोध आ गया, प्रकट हो गए महादेव। पांव के अंगूठे के नख को तोड़ा महादेव ने, फेंका, काल भैरव प्रकट कर लिया। काल भैरव प्रकट कर कर कहा, जा रे काल भैरव, काट दे ब्रह्मा का सिर। झूठ बोलने वाला सिर ब्रह्मा का कटना चाहिए। काल भैरव अपने उंगली के नख तोड़कर फेंके, ब्रह्मा का सिर कट गया। ब्रह्मा का सिर कटा तो कटा हुआ सिर लुढ़कता गया। झूठ बोलता हुआ वो सिर लुढ़क रहा है, उसका जो रक्त निकला उससे एक नदी प्रकट हो गई, जिसको कर्मनाशा कहा गया। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी बहती है जिस नदी का पानी का छींटा भी शरीर को लग जाता है तो 7 पीढ़ी में करा हुआ सारा दान पुण्य खत्म हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी है। आज भी उत्तर प्रदेश में वो नदी बहती है, जिस नदी को कोई विद्वान, कोई संत, कोई साधु, कोई सन्यासी, कोई तपस्वी, कोई साधक, कोई उपासक उस नदी के पास नहीं जाता। भारत की भूमि पर केवल एक नदी ऐसी है जिसका पानी कुत्ता भी नहीं पीता। भारत की भूमि पर एक नदी केवल ऐसी है जिसका पानी पक्षी भी नहीं पीता। वो कर्मनाशा नदी है, जिस नदी का पानी एक जानवर भी नहीं पीता। उस नदी का पानी शरीर को छू जाए तो व्यक्ति को कहते हैं कि उसके जीवन का सारा पुण्य समाप्त हो जाता है। वो कर्मनाशा नदी भगवान ब्रह्मा के गले कटने से उस रक्त से प्रकट हो गई। भगवान नारायण ने देखा कि ब्रह्मा का सिर पड़ा हुआ है, क्या करें इसका, झूठ बोला है। भगवान विष्णु ने शंकर जी के हाथ जोड़कर निवेदन करा, आप ब्रह्मा के कटे हुए सिर को कुछ तो वर दे दो प्रभु, लोग नफरत करेंगे ब्रह्मा के सिर से। तब शंकर भगवान ने कहा, ये ब्रह्मा झूठ बोला है, पर सत्यनारायण भगवान आपका स्पर्श ब्रह्मा के शीश को हुआ है। सत्य बोलने वाले का अगर स्पर्श ब्रह्मा के सिर को, सत्यनारायण भगवान तुम्हारा स्पर्श हुआ, मैं वर देता हूं, ब्रह्मा का कटा हुआ सिर बट वृक्ष बनेगा। इस बड़ के पेड़ के नीचे स्वयं महादेव बैठेंगे और उनका नाम वटकेश्वर महादेव पड़ेगा। शिवराज वटकेश्वर महादेव के रूप में शंकर जी विराजित हो गए। समय आया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, माता सती का विवाह शिव जी से हुआ, फिर यज्ञ कुंड में शरीर समाप्त किया। हिमालय राज के यहाँ पार्वती बनकर प्रकट हुई। माता पार्वती भगवान शिव के साथ में मंगल विवाह हो रहा है। जोरदार ताली बजाएं, देव अधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ पधार। माता पार्वती भगवान शंकर जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर महादेव। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला दे रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान देवाधिदेव महादेव का। आज कथा का द्वितीय दिवस यहाँ विराम की ओर ले रहा है। 3 दिवसीय कथा और इस भिंड जिले के अंतर्गत ददरुआ धाम में चल रही है। भाव से कथा का रसतत्व ग्रहण करें। 1 बजे से 4 बजे तक कथा का क्रम है। 5 तारीख से 11 तारीख तक कथा जलगांव में महाराष्ट्र में दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक होगी। उसका आनंद आप और हम आस्था चैनल के माध्यम से लेंगे। 2 बजे से 5 बजे तक जलगांव की पवित्र भूमि, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा का लाभ
आप और हम लेंगे जलगांव की पवित्र भूमि से। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव।